हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब क्या है, उपकरण और तकनीकें मूल्यांकन विधि की क्या क्या होती हैं उसके बारे में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे के मूल्यांकन से रिलेटेड, ठीक है ना, बच्चे की अफेक्टिव, साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि हम बच्चों मूल्यांकन में क्या करते हैं, हम बच्चे के तीनों पक्षों को छूने की कोशिश करते हैं या उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो बच्चे के कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स तरह तरह की आ जाती हैं। कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों हम तरह तरह के टेक्निक्स जैसे होगी ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है ना, जिसमें कि ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की टेक्निक्स आ जाती हैं। और बच्चों अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास तरह तरह की क्वालिटेटिव टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इन्वेंटरी होगी, एटीट्यूड स्केल्स होगी, वैल्यू टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स तरह तरह की हम उपयोग में लाते हैं। और जब हम साइकोमोटर डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं बच्चों, तो उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया या स्किल रेटेड टेस्ट हम ले लेते हैं बच्चों से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी पक्ष हैं उनको छूने की या उनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बच्चों टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को दो भागों में डिवाइड किया है ब्रॉड रूप में। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंडर बच्चों फर्दर इसको डिवाइड किया गया है ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल वर्क्स। जो ओरल टेक्निक है बच्चों, जो मौखिक जो टेक्निक है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, हम बच्चे से ओरली हम कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है ना। ये छोटे क्लासेस पर ज्यादा इसको या लोअर लेवल पर ज्यादा इसको यूज किया जाता है। ओरल टेस्ट में बच्चों किसी भी विषय से रिलेटेड, जैसे हम मैथ और साइंस की बात करते हैं, तो उसमें हम बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज जो है उसकी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए हम इसका बच्चे का यूज करते हैं ओरल टेस्ट का। फिर आता है बच्चों रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट मतलब लिखित परीक्षा। इसमें भी कई प्रकार की हो सकती हैं, ऐसे टाइप हो सकती है, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकती हैं, ठीक है ना। जो रिटन टेस्ट होते हैं बच्चों, दे आर मोर रिलायबल एंड वैलिड देन द ओरल टेस्ट, क्योंकि बच्चों ये लिखित में होते हैं। बच्चे का पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि क्या क्या बच्चे ने रिस्पॉन्स दिए हैं। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, निबंधात्मक हो सकते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं बच्चों। फिर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम वस्तुनिष्ठता होती है, मतलब वन क्वेश्चन टाइप्स के, जिसमें मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, फिलिंग इन ब्लैंक्स हो सकते हैं या मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम बच्चे की क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक कार्य। तो इसमें बच्चे की हम बेसिक स्किल से संबंधित, ठीक है ना, साइकोमोटर डोमेन से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है उनसे रिलेटेड बच्चे की स्किल्स और स्पेशल कोई साइकोमोटर डोमेन्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई हम बच्चे से काम करने को कहते हैं और बच्चा उसको करता है, मतलब प्रैक्टिकली उस कार्य को करता है और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का पूरा इसमें रिकॉर्ड रखते हैं। फिर आते हैं बच्चों हमारे पास क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। ये बच्चों इनफॉर्मल वे से ज्यादातर हम इनको क्या करते हैं, अनौपचारिक तरीके से ज्यादा इनको हम प्रयोग में लाते हैं। इसमें बच्चों तरह तरह की टेक्निक होती है, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया हमारे पास, संचयी आलेख जिसको हम कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण अवलोकन संबंधी तकनीक हो गई, चेकलिस्ट जिसे हम जांच सूची कहते हैं, और रेटिंग स्केल जिसे हम मतलब निर्धारण मापनी कहते हैं हिंदी में। तो बच्चों जब हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसमें ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चे का स्कूल में एक रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना, जिसमें उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में, रिजल्ट कैसा है उसका, मंथली कैसा रिजल्ट है, हाफ ईयरली कैसा रिजल्ट है, उसकी अटेंडेंस कैसा है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज, और उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, साइंस और मैथ सब्जेक्ट से संबंधित तरह तरह का रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें, उसकी स्किल से रिलेटेड, ठीक है ना, उसके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड क्या है, उसकी हॉबीज क्या है सब्जेक्ट्स के प्रति। तो इस तरह का सारा इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंडर। फिर आता है बच्चों एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब आकस्मिक आलेख। आकस्मिक मतलब इंसिडेंटल। इसमें बच्चों कोई स्पेशल
एविडेंस या सिग्निफिकेंट इवेंट जब होता है, आकस्मिक तरीके से बच्चा कोई ऐसी घटना घटित कर देता है, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर अध्यापक द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से अपनी डायरी में नोट करके रखता है, ठीक है ना, और फिर उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में लेके जाता है। या आकस्मिक होता है बच्चों, ठीक है ना, इंसिडेंटल होता है। इसमें बच्चे के सामान्य और असामान्य व्यवहार क्या क्या होता है, वर्णन होता है। मतलब कि बच्चे का दूसरे बच्चों के प्रति या अध्यापक के साथ या कोई सामान्य स्थितियों में, सामान्य या विशेष परिस्थितियों में बच्चे की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता के लिए बच्चों, रिलायबिलिटी के लिए इसको उसी टाइम नोट किया जाना चाहिए जिस टाइम ये घटना घटित होती है, ठीक है ना, मतलब उसी टाइम इसको नोट किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन क्लास 6 का बच्चा है, ठीक है ना, एज उसकी 8 ईयर्स है। तो मोहन के फ्रेंड सोहन ने मोहन के बैग में से उसकी पेंसिल निकाली और जब मोहन ने उसको देखा तो क्या है, मोहन ने उसको धक्का दे दिया। तो मतलब ये इंसिडेंटल रिकॉर्ड है, अध्यापक ने इसको अपनी डायरी में नोट किया है, ठीक है ना। तो जो घटना का जो विवरण होता है, अध्यापक उसको भी पॉइंट में लिख सकता है ताकि वो बाद में याद आ जाए। इस तरह से बच्चों कंप्लीट एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे का इंसिडेंटल जो व्यवहार है, ठीक है ना, उसका व्यवहार कैसा है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर बाद में वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में जाता है। फिर आता है बच्चों ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। इन ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स द एक्सपर्ट या टीचर ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स इनफॉर्मली, मतलब वो अनौपचारिक तरीके से बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें भी स्टूडेंट्स बच्चे का कंप्लीट व्यवहार का क्या करता है, लेखा जोखा रखा जाता है। जो बच्चे हैं उनका इमोशनल लेवल कैसा है, सोशल एडजस्टमेंट कैसी है, उनकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी कैसी है, इस तरह का सारा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बच्चे की जो हैबिट होती है वो कैसी ग्रो हो रही है, मतलब हैबिट फॉर्मेशन और जो मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं तरह तरह की, उनको क्या करता है, उनकी ऑब्जर्वेशन करके अध्यापक उनका रिकॉर्ड रखता है कि इनमें कितनी ग्रोथ हो रही है। फिर आता है बच्चों चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब जांच सूची। ये क्या होती है बच्चों, इसमें प्रश्न होते हैं, चेकलिस्ट होती है, इसमें कुछ एक प्रश्न होते हैं और उससे रिलेटेड अध्यापक को चेक करना होता है कि इसके बारे में बच्चे का व्यवहार कैसा है, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों चेकलिस्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, बच्चे की रुचि क्या है, अभिरुचियां क्या है, ठीक है ना, उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उस तरह की वैल्यूज को चेक करने के लिए ज्यादातर किया जाता है। चेकलिस्ट में स्टूडेंट्स कुछ एक स्टेटमेंट होती हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। यह दोनों ही अध्यापक और स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें अध्यापक और बच्चे दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी हम कुछ एक क्वेश्चन दे सकते हैं जो यस नो की फॉर्म में हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि विज्ञान की पाठ योजना बनाते समय, उसकी रचना करते समय आप उसमें रुचि लेते हैं, इसका आंसर हाँ या ना में दीजिए। तो बच्चे इससे रिलेटेड क्या होता है उसका आंसर देता है और अध्यापक भी इसका उपयोग कर सकता है बच्चों का व्यवहार चेक करने का किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर आते हैं बच्चों रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय अनदर पर्सन टू असेस द बिहेवियर ऑफ द अनदर पर्सन। मतलब रेटिंग स्केल में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, मूल्यांकन यहाँ पर करता है। रेटिंग शब्द से बच्चों हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी स्थिति के बारे में, किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी के चित्र के बारे में आपकी क्या राय क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं यहाँ पर रेटिंग करते हैं। इसमें बच्चों हम 3 पॉइंट स्केल, ठीक है, या 5 पॉइंट एंड समटाइम्स 7 पॉइंट स्केल का हम यूज करते हैं। इसमें मतलब एक रेटिंग रेंज दी गई होती है किसी के व्यवहार के प्रति, एटीट्यूड के प्रति, उसके मतलब किसी का एटीट्यूड क्या है किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, तो यहाँ रेटिंग स्केल में किया जाता है। और रेटिंग स्केल का यूज बच्चों छोटे स्टूडेंट्स हैं लोअर लेवल पर नहीं किया जाता है, मतलब हायर लेवल पर किया जाता है क्योंकि इसमें पावर ऑफ जजमेंट की जरूरत पड़ती है, डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर जरूरत पड़ती है जो छोटे बच्चों में ज्यादा नहीं होती। यहाँ अध्यापक भी इसका यूज करते हैं किसी बच्चे का व्यवहार जांचने के लिए और इसमें अध्यापक प्रत्येक छात्र से भली भांति यहाँ पर परिचित होना चाहिए। रेटिंग स्केल के जो स्टेटमेंट होती है बच्चों वो स्पष्ट और विशिष्ट व्यवहारों से रिलेटेड होती है, मतलब उसमें स्पेसिफिक किसी चीज की हमने क्या करनी है, जजमेंट करनी होती है। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। कल हम इसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक लेंगे।